नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बुधवार को होगा 3 नगरीय निकाय में मतदान। 1 लाख मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। बालाघाट में मतदान दलों के कर्मचारियों को नहीं मिला दिन भर खाना। शाम की व्यवस्था भी दिखी भगवान भरोसे। अवैध पिस्तौल के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। आधा दर्जन आरोपियों को पिस्टल और कारतूस सहित किया गिरफ्तार। वारासिवनी और लालबरा जनपद में सारणीकरण की शुरू हुई तैयारी। परिणाम के साथ ही प्रत्याशियों को होगा प्रमाण पत्र का वितरण। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 13 से 17 जुलाई तक जिले के कई स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। बुधवार को नगर पालिका के चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां तमाम राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी एक एक वोट के लिए दर दर की खाक छान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के चुनाव के ऐन वक्त पूर्व नगरीय क्षेत्र के एक बड़े तबके ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। यह मामला नगर के वार्ड नंबर 13 गंगानगर का है, जहां के स्थानीय लोगों ने सड़क, पानी, नाली, साफ सफाई और पानी निकासी सहित अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है, जिनके इस ऐलान के बाद वार्ड में पार्षद पद के लिए खड़े उम्मीदवारों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 13 गंगानगर निवासियों ने नगर पालिका चुनाव की घोषणा के वक्त ही ऐलान कर दिया था कि जो व्यक्ति उनके वार्ड में सड़क और नाली का प्राथमिक तौर पर निर्माण करवाएगा, वार्डवासी उसे ही अपना पार्षद चुनेंगे, जिन्होंने पहले काम करने और बाद में वोट मांगने की अपील की थी। लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने चुनाव के आखिरी दिन तक सड़क, पानी और मुख्य समस्या का समाधान नहीं किया, जिसके चलते वार्डवासियों ने होल्डिंग्स टांग कर वोट के लिए उनके दरवाजे पर न आने और चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि बीते 25 वर्षों से गंगानगर के निवासी नागरिक पक्की सड़क और पक्की नाली निर्माण किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। जहां पक्की नाली न होने के कारण वार्ड में जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वहीं जगह जगह कीचड़ भरा हुआ है। इसके अलावा उनके वार्ड में स्थित कच्चे नाले का भी अब तक निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके चलते वार्डवासियों को आवागमन करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं तो यहाँ मतलब इस बार में 93 से रह रहा हूँ। पहले मैं किराए से रहता था, बाद में 97-98 में यहाँ बनाया मकान, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। क्या समस्या आ रही है वार्ड में? समस्या तो ये है कि यहाँ भैया रोड की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बता रहा हूँ। हमने तो हैंडपंप के लिए बोले तो वो एक भाईजान के दरवाजे में हैंडपंप गड़ा है, जहाँ एक ही मकान था, और यहाँ 50 में हम तो ये पोल के पास में बोले थे चौक में यहाँ गड़ जाएगा, मोहल्ले वाले सब पानी ले जाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पाइपलाइन का पानी भी नहीं आया क्या? पाइपलाइन का अभी आ रहा, बरसात में, गर्मी में नहीं आया है। अच्छा, अभी आ रहा है, लेकिन फोर्स नहीं है पानी में। अच्छा, और सड़क नहीं है? सड़क भी नहीं है। सड़क तो अभी ये पीछे सड़क बनी है, तो वहाँ वो एक है जो जिनने बनवाए, उनने तो उनकी जात वाले के दरवाजे तक की, यहाँ ये दीवार है ना, ये दीवार तक की वहाँ सड़क बीच से बनती है ना रोड से, तो वो तो दीवार तक के ले गए, दरवाजे तक। पूरा गंदा पानी जाता है, यहाँ की पूरी रोड खराब है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, गाड़ी उड़ी फिसलती है, बाल बच्चे काम धंधे में जाते हैं, यहाँ की रोड ठीक नहीं है। कोई भी आता है तो हाँ बना देंगे बोलते, बनाते ही नहीं। तो अचानक से कैसा आपने चुनाव के 2 दिन पहले बोर्ड टांग दिए हैं? कोई आया प्रशासनिक अमला? 5-6 दिन से है ना बोर्ड, तो 5-6 दिन से ही बोर्ड लगाए हैं कि पहले रोड बनाओ, उसके बाद हम वोट देंगे। तो अभी कोई आया प्रशासनिक अमला यहाँ पे? अभी सब आए हैं, बोले हैं तो पहले जीताओ बोलते, बाद में रोड बनाएंगे। अच्छा, मतलब प्रत्याशी लोग आए हैं? हाँ। प्रशासनिक आदमी कोई नहीं आया? कोई नहीं है। वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13 ये बोर्ड लगा है बहिष्कार का, क्यों लगाए हैं? ये हमारे मतलब मोहल्ले का विकास के लिए लगाए हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं? हमको दिक्कतें ये है कि रोड की परेशानी है यहाँ से, और नाली नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ कोई नगर पालिका वाले नहीं आते हैं, यहाँ पे दवाई नहीं डलती है, मच्छर बहुत होते हैं, पानी की परेशानी है,
मतलब हर चीज की यहाँ परेशानी है। हम तो इधर वाले पूरे ठान लिए थे कि हम इस बार वोट किसी को नहीं देंगे, लेकिन 5 साल में एक बार आता है। हम बोल रहे हैं कि हम देंगे, वोट देंगे, लेकिन हमारा कोई भी आए जीत के, हमारे मोहल्ले का विकास होना चाहिए। और हमारे मोहल्ले का विकास नहीं हुआ 5 साल के अंदर में, तो फिर हम इधर वाले किसी को भी वोट देने नहीं जाएंगे। ये पूरे महिलाओं की हमने ये बना के रखे हैं। इसके पहले नगर पालिका में सूचित किए थे कि ये सूचित हर बार करते हैं, सूचित है, आवेदनों के लिए हर चीज है। हम नल के लिए भी इतना परेशानी हो रहा था, हमारा हेडपंप बिगड़ गया था, पानी के लिए इतनी परेशानी हो रही थी। फिर हम लोग गए वहाँ पे आवेदन लगाए, जब अभी 2 दिन हुआ है हेडपंप सुधरा है, तो नल भी नहीं आता है इधर। अच्छा, इसलिए बोर्ड बांधे कि चुनाव हाँ, बहिष्कार। इसलिए हमने बोर्ड बांधे हैं। कृषि कार्य के दौरान एक महिला सहित 2 लोगों को सांप ने काट दिया। यह घटना हट्टा थाना क्षेत्र की है। सांप के काटने से पीड़ित रेखाबाई सुलाखे उम्र 35 वर्ष ग्राम परसवाड़ा थाना हट्टा और रामूजी राहंगडाले उम्र 50 वर्ष ग्राम पीपरझरी थाना हट्टा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेखाबाई अपने परिवार के साथ खेती किसानी का काम करती है। 12 जुलाई को करीब 10 बजे रेखाबाई अपने खेत गई हुई थी और कृषि कार्य कर रही थी। उसी दौरान उसके बाएं पैर की एड़ी में किसी सांप ने काट दिया। इस संबंध में रेखाबाई ने अपने ससुर सीताराम सुलाखे को बताई, जिसने उसे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया है। इसी प्रकार रामूजी राहंगडाले अपने परिवार के साथ खेती किसानी का काम करते हैं। 12 जुलाई को रामूजी कृषि कार्य करने के लिए अपने खेत गए हुए थे और करीब 10 बजे खेत में पानी की पार बांध रहे थे, तभी उनके बाएं हाथ की अंगुली में किसी सांप ने काट दिया। इस संबंध में रामूजी ने अपने बेटे संदीप राहंगडाले को बताए, जिसने उसे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया है। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम भोरगढ़ में मोहगांव रोड पर पिकअप की ठोकर से गंभीर रूप से घायल एक वृद्ध की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। यह मृतक नेपाल पिता बकाराम करके उम्र 70 वर्ष ग्राम भोरगढ़ निवासी है। 12 जुलाई को करीब 11 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब यह वृद्ध मोहगांव रोड पर बकरी चरा रहा था। जिला अस्पताल पुलिस ने इस वृद्ध की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जुलाई को 11 बजे नेपाल करडे भोरगढ़ से मोहगांव रोड किनारे बकरी चरा रहा था और वह रोड किनारे बैठा हुआ था। तभी मोहगांव की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने रोड किनारे बैठे नेपाल को चपेट में ले लिया। पिकअप की ठोकर से नेपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पिकअप वाले ने ही उठाकर खैरलांजी के अस्पताल में लाकर भर्ती किया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जाम स्थित नाले के पास मोटरसाइकिल फिसलने से मोटरसाइकिल में सवार 22 वर्षीय युवक आदर्श मरकाम निवासी थाना कटंगी ग्राम सिरपुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरपुर निवासी आदर्श ट्रैक्टर ड्राइवर है, जो सिरपुर से मोटरसाइकिल में सवार होकर अपनी बहन को लेने के लिए ग्राम बोड़ी खेड़ा गया था। सोमवार को वापस आते समय जाम नाले के पास उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे वह मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उसे सर, कंधे सहित शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी चोटें आ गई, जिसे स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए कटंगी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे वहां के चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया है। गाड़ी स्लिप हो गई थी, गाड़ी से स्लिप होने के कारण गिर गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कटंगी यानी कि लिंगापुनार से बोरीखेड़ा से घर आते सिरपुर। तो कहाँ हुई स्लिप हुई जाम नाले के ऊपर। तो कटंगी से रेफर यहाँ किए गए? हाँ, कटंगी से रेफर यहाँ किया। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ बदमाशों को पकड़ने के 2 बड़े मामलों में सफलता पाई है, जिनका मंगलवार को खुलासा किया गया। तिरोड़ी पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 आरोपियों को 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है तथा एक आरोपी फरार है। वहीं किरनापुर पुलिस ने अवैध हथियार 3 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान इन दोनों मामले का खुलासा एडिशनल एसपी विजय डाबर ने किया। तिरोड़ी पुलिस ने बैंक में डकैती डालने की योजना बना रहे जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनमें अभिषेक नागतोड़े उम्र 21 वर्ष निवासी मोहझरी थाना लांजी, अजय बेदरे उम्र 21 वर्ष निवासी बिंझलगांव थाना लांजी,
मौसम और विक्की सिवालिया उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 सुंदरटोला लांजी तथा कृष्णा बसेना उम्र 30 वर्ष निवासी घनसा थाना बहेला शामिल हैं। वहीं इस मामले का मुख्य मास्टरमाइंड इमरान चैन निवासी चांदामेटा परासिया जिला छिंदवाड़ा इसे फरार होना बताया जा रहा है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 4 जिंदा राउंड, 1 लोहे का सरिया, 1 लोहे की सब्बल, 1 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर बिना नंबर प्लेट वाली बरामद की है। बाइट विजय डावर, एडिशनल एसपी। जैसा कि आपको विदित है, इससे पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक बड़ी पिस्टल गैंग को पकड़ा गया था, जो बालाघाट में और दूसरी जगह भी इसमें भी जब्त हुई थी। इसी तारतम्य में हमें जो है किरनापुर में भी सूचना मिली थी। उसके पहले अपन तिरोड़ी का बात कर लेते हैं। तिरोड़ी में विश्वसनीय मुखबिरों से सूचना मिली थी कि अभिषेक, अजय, मौसम और कृष्णा, ये 4 आरोपी और एक और आरोपी इसमें इमरान, ये 5 आरोपी जो है स्टेडियम के पास में तिरोड़ी में एक बैंक है, बैंक में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी तिरोड़ी, सब इंस्पेक्टर गौरव, चौकी प्रभारी महल के पास इनकी टीम के द्वारा रात के समय दबिश दी गई। दबिश देकर 5 आरोपियों को राउंड अप किया गया था, जिसमें से एक आरोपी फरार हो गया था। चारों के विरुद्ध थाना तिरोड़ी में अपराध क्रमांक 214, 399, 402, 2527 आम सेट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभिषेक पिता घनश्याम के पास में एक पिस्टल मिली है, जिसमें जो 2 जिंदा राउंड मिले थे, जिसकी कीमत करीबन 30,000 रुपए है। साथ ही इनके पास में एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी मिली है। इस प्रकार अजय के हाथ में एक लोहे का सरिया था। मौसम के पास में एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। इसमें चूंकि इनके पास पिस्टल मिली है, तो इनके लिंक के लिए अभिषेक पिता घनश्याम का पुलिस पीआर लेकर इसमें जो कहां से ये लोग वेपन लेके आते हैं और इनके अन्य साथी और कौन कौन इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। समाज में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने व आपसी वाद विवाद के त्वरित निराकरण के लिए शासन के द्वारा एक अच्छी सेवा डायल 100 प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से टोल फ्री नंबर डायल 100 में शिकायत करने पर वाहन तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति के आधार पर कार्रवाई कर घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाता है। साथ ही वाद विवाद वाले मामले को शांत करवाता है। परंतु यह सुविधा लालवारा थाने के डायल 100 वाहन खराब होने के कारण विगत 1 माह से बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण ग्रामीणजनों को डायल 100 वाहन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि डायल 100 वाहन खराब होने के कारण सेवाएं बंद पड़ी हुई है। क्षेत्र में दुर्घटनाएं व वाद विवाद के मामले आने पर वारासिवनी बालाघाट से डायल 100 वाहन आती है। साथ ही हमें बताया गया कि वाहन खराब होने के संबंध में उच्च अधिकारी को अवगत करवा दिया गया है एवं 1-2 दिनों में डायल 100 वाहन को सुधारने के लिए जबलपुर भेजा जाएगा और वहां से बनकर आने के बाद पुनः सुचारू रूप से वाहन के माध्यम से क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाएगी। जिला चिकित्सालय बालाघाट के नवजात शिशुओं के उपचार की इकाई एसएनसीयू में अश्विनी नेवारे पति अंशुल नेवारे के नवजात शिशु की 9 जुलाई 2022 की शाम को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। शिशु के परिजनों के द्वारा उपचार में लापरवाही बरतने के आरोपों को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन को इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव ने बताया कि 9 जुलाई 2022 को नवजात शिशु की मृत्यु के मामले में एसएनसीयू में कार्यरत स्टाफ नर्स ज्योति पटवार, अनिता राज शरणागत, छाया पारधी, मिंटी मंजारे को अपने कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण एसएनसीयू से पृथक कर दिया गया है और उन्हें अन्य वार्डों में अपना कार्य करने के लिए कहा गया है। इस प्रकरण में डॉक्टर जोशना मेश्राम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि किसी भी शिशु को प्राइवेट अस्पताल में रेफर न किया जाए। यदि किसी शिशु को बेहतर उपचार के लिए रेफर करना है तो उसे केवल ही मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर करना है, वहां भी 108 एम्बुलेंस से भेजा जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत बुधवार को नगर पालिका परिषद बालाघाट, लांजी और कटंगी नगर परिषद का चुनाव होना है। इन तीनों नगर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए 130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा करीब 600 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
इसके अलावा एक दिन पूर्व से ही 5 पॉइंट पर नाका लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अलग से रिजर्व बल, मोबाइल वैन, ब्रज वाहन के इंतजाम भी किए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई चर्चा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने नगरपालिका चुनाव में पूर्ण सुरक्षा दिए जाने की बात कही है। जैसा कि आपको विदित है, कल दिनांक 13 तारीख को कुल मिलाकर 3 जगह हमारे यहाँ पर नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनाव हैं, जिसमें प्रथम चरण नगरपालिका में वाराणसी में चुनाव हुआ था। उसके बाद में 3 जगह बालाघाट, कटंगी और लांझी में चुनाव है। बालाघाट में टोटल 93 मतदान केंद्र हैं और लांझी में 17 मतदान केंद्र हैं और कटंगी में 20 मतदान केंद्र हैं। टोटल मतदान केंद्रों में जैसे आप बात करें तो 600 पुलिसकर्मी हमारे यहाँ पर वर्तमान में इन पोलिंग बूथों की सुरक्षा और विभिन्न ड्यूटी के लिए लगाए गए। साथ ही हमारे यहाँ पर टोटल 8 नाके संचालित होंगे। इन 8 नाकों पर आज से ही 24 घंटे के लिए चेकिंग स्टार्ट की गई है। बालाघाट में 5 मोबाइलें हैं, कटंगी में 2 मोबाइलें हैं और लांझी में 2 मोबाइलें संचालित की जा रही है। साथ ही 50 का रिजर्व बल एट ए टाइम हमारे बालाघाट कंट्रोल रूम में भी रिजर्व रहेगा और साथ ही वज्र वाहन में हम लोगों ने 10-10 लड़के जो स्पेशल जो हमारे विशा बल के हैं, सुरक्षा बल के हैं, वो आए हैं। उनको 10-10 लड़कों को तीनों वज्र वाहनों में तीनों जगह पर तैनात किया गया है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में कल नगरपालिका के मतदान कराने हेतु पुलिस प्रयासरत है। मंगलवार को हुई बारिश के कारण नगर पानी से तरबतर हो गया। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। हनुमान चौक की बात करें या फिर बैयर चौकी, अंबेडकर चौक, दीनदयालपुरम कॉलोनी, जयस्तंभ चौक सहित विभिन्न निचले इलाकों में काफी जल भराव देखा गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। नगर में स्थित मेथोडिस्ट चर्च के पास के क्षेत्र में दोपहर में समय व शाम के समय जल भराव के कारण लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहां सड़क पर जिला अस्पताल एवं मटन मार्केट का गंदा पानी नालियों के ऊपर से बहते हुए सड़क पर आ जाने के व घरों तक पहुंचने के कारण लोगों को भारी आक्रोश जताया गया। लोगों ने यह भी कहा कि जिला अस्पताल का गंदा पानी बड़े नालों के माध्यम से बाहर आता है और नाली के माध्यम से बहते हुए जाता है। ऐसी स्थिति में अस्पताल का गंदा पानी नाली के ऊपर से तो बहेगा ही, यह गंदा पानी कुछ घरों में भी चले जाने की बात लोगों के द्वारा बताई गई, जिसको लेकर लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के प्रति काफ़ी नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि इस समस्या से उनके द्वारा कई वर्षों से नगरपालिका प्रशासन व जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस समस्या के निराकरण के लिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण वार्डवासी जनता को परेशान होना पड़ रहा है। मात्र 8 मिनट का पानी है। 8 मिनट का पानी में ये हालत हो गई है कि आप देख ही रहे हो, पूरा पानी बोर से नाले का पानी बाहर। यार विकास कार्य की बात करती है बीजेपी, तो क्या लग रहा है विकास हुआ है कि नहीं हुआ आपके यहाँ? देखो वो दिख ही रहा ना क्या विकास हुआ है। 10 मिनट के पानी 8 मिनट के पानी में ये हालत हो गई कि पूछो मत। आधा घंटा 1 घंटा होगा तो मेरे ख्याल से नाव चलाना पड़ेगा यहाँ पर। इसके पीछे ये रीज़न है कि जो ये नाली है, नाली जिस तरीके से बनना चाहिए, बड़े तौर पर विकसित होना चाहिए, अभी उस चीज़ की कमी दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा जमावड़ा होते जा रहा है। एंड और जो बड़ी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो बड़े नाले हैं, वो इन छोटी नालियों से होकर पानी गुजरते हुए यहाँ पे जाता है, जिस कारण से आज की स्थिति ये बन चुकी है कि घरों में पानी जा रहा है गंदी नालियों का, हॉस्पिटल का पानी। क्या स्थिति आपको देख रहे हो, पानी की समस्या कैसी है? कई सालों से चले आ रहा है कि बड़ा नाला बना देंगे, ये कर देंगे, विकास कर देंगे, और वर्तमान में आप ही देखो, आप 10 मिनट के अंदर जिसका पानी कहाँ तक चलेगा? ये हमेशा ही बनती है क्या? हमेशा का ही है ना, तो जमाने से चले आ रहा है, बोलते बना देंगे बना देंगे, तो कभी तक इसका विकास ही नहीं हुआ। अच्छा, भूमि पूजन भी हुआ था बोलते कि इसका? कई बार भूमि पूजन कर दिए। अब एक चीज़ रह गया कि मैं भूमि पूजन करूँगा, चंदा करके नाली बनाऊँगा। स्थिति क्या, ये शुरू से नाली बनी नहीं है और ये हॉस्पिटल का पानी पूरा गंदा, और मटन मार्केट का ये अभी भी आप देख लो, ये बकरी के ये पैर आए और ये मुर्गे के पंख हो गए, ये पूरे यहाँ से बह रहे, ये पूरे बह रहे, और ये पीडब्ल्यूडी के मकान में पानी घुस जाता है रोड से बहते हुए इधर, और ये पूरा ये अभी बकरे आए ये यहीं पे, ये स्थिति है यहाँ पे।